तंत्र और योग मूल रूप से अलग हैं। वे एक ही लक्ष्य तक पहुंचते हैं, हालांकि उनके रास्ते नहीं हैं, केवल अलग, लेकिन इसके विपरीत भी, इसलिए इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझना होगा। योग प्रक्रिया भी कार्यप्रणाली है, योग भी तकनीक है। योग दर्शन नहीं है, जैसे तंत्र योग क्रिया विधि तकनीक पर निर्भर करता है। ऐसा करने से योग में भी सुधार होता है, लेकिन प्रक्रिया अलग है। योग में किसी को लड़ना पड़ता है, यह योद्धा का मार्ग है। तंत्र के मार्ग पर एक लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके विपरीत किसी को लिप्त होना है, लेकिन जागरूकता के साथ। जागरूकता के साथ योग दमन है, तंत्र जागरूकता के साथ भोग है। तंत्र कहता है कि आप जो भी हैं, परम इसके विपरीत नहीं है। यह एक विकास है, आप परम हो सकते हैं। आपके और वास्तविकता के बीच कोई विरोध नहीं है। आप इसका हिस्सा हैं, इसलिए कोई संघर्ष नहीं, कोई संघर्ष नहीं, नहीं प्रकृति के विरोध की जरूरत है। आपको प्रकृति का उपयोग करना होगा, आपको जो भी जाना है उसका उपयोग करना होगा परे। योग में आपको परे जाने के लिए खुद से लड़ना होगा। योग में दुनिया और मोक्षा मुक्ति आप जैसे हैं और आप जैसे भी हो सकते हैं, दो विपरीत चीजें हैं। दमन लड़ाई भंग जो आप हैं ताकि आप वह प्राप्त कर सकें जो आप हो सकते हैं। परे जाना योग में एक मृत्यु है। आप अपने वास्तविक जन्म के लिए मरना चाहिए। तंत्र की दृष्टि में योग एक गहरी आत्महत्या है। आपको अपने प्राकृतिक स्व, अपने शरीर, अपनी प्रवृत्ति को मारना चाहिए, आपकी इच्छाएं, सब कुछ। तंत्र कहता है कि आप खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे आप हैं। यह एक गहरी स्वीकृति है। ऐसा न करें, दुनिया और निर्वाणा के बीच, आपके और वास्तविक के बीच एक अंतर पैदा करें। कोई अंतर पैदा न करें। तंत्र के लिए कोई अंतर नहीं है, किसी मौत की जरूरत नहीं है। आपके पुनर्जन्म के लिए किसी भी मृत्यु की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ए ट्रांसेंडेंस। इस पारगमन के लिए अपने आप का उपयोग करें। उदाहरण के लिए सेक्स वहाँ है, मूल ऊर्जा जिसके माध्यम से आप पैदा हुए हैं, के साथ पैदा हुए हैं। आपके शरीर और आपके शरीर की बुनियादी कोशिकाएं यौन हैं, इसलिए मानव मन सेक्स के इर्द गिर्द घूमता है। के लिए योग आपको इस ऊर्जा से लड़ना चाहिए। लड़ाई के माध्यम से आप अपने आप में एक अलग केंद्र बनाते हैं। जितना अधिक आप लड़ते हैं, उतना ही आप एक अलग केंद्र में एकीकृत हो जाते हैं। फिर सेक्स आपका केंद्र नहीं है। सेक्स से लड़ना बेशक होशपूर्वक आप में एक नया केंद्र, एक नया जोर, एक नया क्रिस्टलीकरण, तब सेक्स आपकी ऊर्जा नहीं होगी। आप सेक्स से लड़ने वाली अपनी ऊर्जा का निर्माण करेंगे। एक अलग ऊर्जा अस्तित्व में आएगी और अस्तित्व का एक अलग केंद्र। तंत्र के लिए आपको सेक्स की ऊर्जा का उपयोग करना होगा। इसके साथ लड़ाई मत करो, इसे बदल दो शब्दों में मत सोचो दुश्मनी की, इसके अनुकूल हो, यह आपकी ऊर्जा है। यह बुराई नहीं है, यह बुरा नहीं है। हर ऊर्जा सिर्फ प्राकृतिक है। इसका उपयोग आपके लिए किया जा सकता है, इसका उपयोग आपके खिलाफ किया जा सकता है। आप इसका एक ब्लॉक बना सकते हैं, एक बाधा, या आप कर सकते हैं इसे एक कदम बना। इसका उपयोग किया जा सकता है। सही उपयोग किया जाता है, यह अनुकूल हो जाता है। गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, यह आपका हो जाता है दुश्मन। लेकिन यह न तो है। ऊर्जा सिर्फ प्राकृतिक है। जैसा कि आम आदमी सेक्स का उपयोग कर रहा है, यह एक दुश्मन बन जाता है, यह उसे नष्ट कर देता है, वह बस इसमें घुल जाता है। योग विपरीत दृष्टिकोण लेता है, साधारण मन के विपरीत। साधारण मन नष्ट हो रहा है अपनी इच्छाओं से,
इसलिए योग कहता है कि इच्छा करना बंद करो, इच्छाहीन बनो। इच्छा से लड़ो और एक एकीकरण बनाओ आप में। जो इच्छाहीन हतंत्र कहता है कि इच्छा से अवगत रहो, कोई लड़ाई न करें, पूर्ण चेतना के साथ इच्छा में आगे बढ़े। और जब आप पूर्ण चेतना के साथ इच्छा में आगे बढ़ते हैं तो आप इसे पार कर जाते हैं। आप इसमें हैं और फिर भी आप इसमें नहीं हैं। आप इससे गुजरते हैं लेकिन आप एक बाहरी व्यक्ति बने रहते हैं। योग बहुत अपील करता है क्योंकि योग सामान्य मन के ठीक विपरीत है, इसलिए साधारण मन योग की भाषा समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि सेक्स आपको कैसे नष्ट कर रहा है, यह कैसे नष्ट हो गया है, कैसे आप एक कठपुतली की तरह, एक दास की तरह इसके चारों ओर घूमते हैं। आप इसे अपने अनुभव से जानते हैं। इसलिए जब योग कहता है कि इसे लड़ो तो तुम तुरंत भाषा समझ लो, यह अपील है। आसान है योग की अपील। तंत्र इतनी आसानी से आकर्षक नहीं हो सकता। यह मुश्किल लगता है, बिना इच्छा के कैसे आगे बढ़े इससे अभिभूत पूरी जागरूकता के साथ होशपूर्वक सेक्स एक्ट में कैसे रहें। साधारण मन डर जाता है, यह खतरनाक लगता है। ऐसा नहीं है कि यह खतरनाक है। जो भी आप सेक्स के बारे में जानते हैं आपके लिए यह खतरा पैदा करता है। आप खुद जानते हैं, आप जानते हैं कि आप खुद को कैसे धोखा दे सकते हैं। तुम्हें पता है बहुत अच्छी तरह से कि आपका मन चालाक है। आप इच्छा में, सेक्स में, हर चीज में, और आप कर सकते हैं अपने आप को धोखा दें कि आप पूरी जागरूकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको खतरा महसूस होता है। तंत्र कहता है जो भी तुम हो उसे स्वीकार करो। यह मूल नोट है, कुल स्वीकृति। और केवल के माध्यम से कुल स्वीकृति आप बढ़ सकते हैं। फिर आपके पास मौजूद हर ऊर्जा का उपयोग करें। आप उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? स्वीकार करना उन्हें, फिर पता करें कि ये ऊर्जाएं क्या हैं, सेक्स क्या है, यह घटना क्या है। हम नहीं हैं इससे परिचित है। हम सेक्स के बारे में कई बातें जानते हैं, दूसरों द्वारा सिखाई जाती हैं। हम गुजर गए होंगे सेक्स एक्ट, लेकिन एक दोषी दिमाग के साथ, एक दमनकारी रवैये के साथ, जल्दबाजी में, जल्दी में। कुछ है असंतुलित होने के लिए किया जाना। सेक्स एक्ट कोई प्यार करने वाला काम नहीं है। आप इसमें खुश नहीं हैं, लेकिन आप इसे नहीं छोड़ सकते। जितना अधिक आप इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही आकर्षक हो जाता है। जितना तुम इसे नकारना चाहते हैं, जितना अधिक आप आमंत्रित महसूस करते हैं, आप इसे नकार नहीं सकते हैं। लेकिन इसे नष्ट करने, बहुत दिमाग को नष्ट करने के लिए यह रवैया, जागरूकता, बहुत संवेदनशीलता जो इसे समझ सकती है। तो सेक्स बिना किसी संवेदनशीलता के चलता है, यह तब आप इसे समझ नहीं सकते। केवल एक गहरी संवेदनशीलता कुछ भी समझ सकती है। केवल एक गहरा लग रहा है, इसमें एक गहरी चाल कुछ भी समझ सकता है। आप सेक्स को तभी समझ सकते हैं जब आप अंदर जाते हैं। यह एक कवि के रूप में फूलों के बीच चलता है, तभी। यदि आप फूलों के बारे में दोषी महसूस करते हैं तो आप गुजर सकते हैं बगीचा, लेकिन आप बंद आंखों से गुजरेंगे। और आप जल्दी में होंगे, एक गहरी, पागल जल्दबाजी में। किसी तरह आपको बगीचे से बाहर जाना होगा। फिर आप कैसे जागरूक हो सकते हैं? तो तंत्र कहता है जो भी तुम हो स्वीकार करो। आप कई बहुआयामी के एक महान रहस्य हैं, ऊर्जा, इसे स्वीकार करें। और हर ऊर्जा के साथ गहरी संवेदनशीलता के साथ, जागरूकता के साथ, प्यार से, समझ के साथ, इसके साथ चलो। फिर हर इच्छा उससे परे जाने के लिए एक वाहन बन जाती है। फिर हर ऊर्जा एक सहायता बन जाती है। और फिर यह बहुत दुनिया निर्वाण है,
यह बहुत शरीर एक मंदिर है, एक पवित्र मंदिर, एक पवित्र स्थान। योग नकारात्मक है, तंत्र प्रतिज्ञान है। योग द्वैत के संदर्भ में सोचता है, यही कारण है शब्द योग। इसका मतलब है कि दो चीजों को एक साथ रखना, दो चीजों को एक साथ योग करना। लेकिन दो चीजें हैं, वहां द्वंद्व है। तंत्र कहता है कि कोई द्वंद्व नहीं है। यदि द्वंद्व है तो आप उन्हें नहीं डाल सकते साथ में, और जो भी आप कोशिश करेंगे वे दो बने रहेंगे। जो भी एक साथ रखा जाएगा वे दो बने रहेंगे, और लड़ाई जारी रहेगी, द्वैतवाद बना रहेगा। यदि दुनिया और परमात्मा दो हैं, तो उन्हें एक साथ नहीं रखा जा सकता है। अगर वास्तव में वे दो नहीं हैं, अगर वे केवल दो के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तभी वे एक हो सकते हैं। यदि आपका शरीर और आपकी आत्मा दो हैं, तो वे एक साथ नहीं रखा जा सकता। यदि आप और भगवान दो हैं, तो उन्हें एक साथ रखने की कोई संभावना नहीं है। वे दो बने रहेंगे। हमारे तथाकथित बीमार समाज में न तो योग और न ही तंत्र ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम योग चुनते हैं तो हम करते हैं, इसे नहीं चुने क्योंकि इच्छाएं बेकार हो गई हैं। नहीं, वे अभी भी सार्थक हैं, वे नहीं हैं, खुद से गिर रहा है। हमें उन्हें मजबूर करना होगा। यदि हम योग चुनते हैं तो हम इसे एक तकनीक के रूप में चुनते हैं, दमन का। यदि हम तंत्र का चयन करते हैं तो हम तंत्र को एक चालाक के रूप में चुनते हैं, एक गहरे धोखे के रूप में, भोग करने का बहाना। तो अस्वस्थ मन से न तो योग और न ही तंत्र काम कर सकता है। वे दोनों धोखे की ओर ले जाएंगे। इस स्वस्थ दिमाग, विशेष रूप से एक यौन स्वस्थ दिमाग के साथ शुरू करने की आवश्यकता है। तब यह बहुत मुश्किल नहीं है अपना रास्ता चुनने के लिए। आप योग चुन सकते हैं, आप तंत्र चुन सकते हैं। मूल रूप से दो प्रकार के व्यक्ति हैं, पुरुष और महिला। मेरा मतलब जैविक रूप से नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उन लोगों के लिए जो मनोवैज्ञानिक रूप से मूल रूप से पुरुष हैं, आक्रामक, हिंसक, बहिर्मुखी। योग उनका मार्ग है। उन लोगों के लिए जो मूल रूप से स्त्री, ग्रहणशील, निष्क्रिय, अहिंसक, तंत्र है, उनका रास्ता। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तंत्र के लिए माँ काली, तारा और इतने सारे देवीज, भैरवीस, महिला देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। योग में आपने कभी किसी स्त्री के नाम का उल्लेख नहीं किया होगा। देवता तंत्र में स्त्री देवता हैं, योग में पुरुष देवता हैं। योग निवर्तमान ऊर्जा है, तंत्र ऊर्जा है, अंदर की ओर बढ़ना। तो आप आधुनिक मनोवैज्ञानिक शब्दों में कह सकते हैं कि योग बहिर्मुखी है और तंत्र है अंतर्मुखी। तो यह व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि आपके पास एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व है तो लड़ाई के लिए नहीं है। यदि आपके पास एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व है तो लड़ाई आपके लिए है। लेकिन हम सिर्फ भ्रमित हैं, हम सिर्फ एक गड़बड़ में हैं। यही कारण है कि कुछ भी मदद नहीं करता है। इसके विपरीत सब कुछ परेशान करता है। योग आपको परेशान करेगा, तंत्र आपको परेशान करेगा। हर दवा एक बनाने जा रही है आपके लिए नई बीमारी, क्योंकि चयनकर्ता बीमार है, रोगग्रस्त है, इसलिए उसकी पसंद का परिणाम बीमारी होगा। इसलिए मेरा मतलब यह नहीं है कि योग के माध्यम से आप नहीं पहुंच सकते। मैं केवल इसलिए तंत्र पर जोर देता हूं क्योंकि हम जा रहे हैं समझने की कोशिश करने के लिए कि तंत्र क्या है। उदाहरण के लिए महावीर योग के मार्ग पर था, लेकिन वह वास्तव में सेक्स को दबा नहीं रहा था। वह जानता था वह इसे जी चुका था, वह इससे गहराई से परिचित था। लेकिन यह उसके लिए बेकार हो गया, इसलिए यह गिरा। बुद्ध योग के मार्ग पर थे, लेकिन वे दुनिया से गुजरे थे, वे गहराई से परिचित थे। वह लड़ नहीं रहा था। एक बार जब आप कुछ जानते हैं तो आप इससे मुक्त हो जाते हैं। यह बस मृत पत्तियों की तरह गिरता है, एक पेड़
यह त्याग नहीं है, इसमें कोई लड़ाई शामिल नहीं है। बुद्ध के चेहरे को देखो, यह नहीं दिखता है एक सेनानी के चेहरे की तरह। वह लड़ नहीं रहा है, वह बहुत आराम कर रहा है। उसका चेहरा बहुत प्रतीक है विश्राम, कोई लड़ाई नहीं। अपनी योगियों को देखो, उनके चेहरे पर लड़ाई स्पष्ट है। गहरी उथल पुथल वहां है, सही है। अब वे ज्वालामुखी पर बैठे हैं। आप उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर देख सकते हैं और आप इसे महसूस करेंगे। दीप कहीं न कहीं उन्होंने अपनी सारी बीमारियों को दबा दिया है, वे आगे नहीं गए हैं। एक स्वस्थ दुनिया में जहां हर कोई अपने जीवन को प्रामाणिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से दूसरों की नकल नहीं कर रहा है, लेकिन अपने जीवन को अपने तरीके से जीना, दोनों संभव हैं। वह गहरी संवेदनशीलता सीख सकता है जो इच्छाओं को स्थानांतरित करता है। वह एक ऐसे बिंदु पर आ सकता है जहां सभी इच्छाएं निरर्थक हो जाती हैं और गिर जाती हैं। योग भी कर सकते हैं, इसके लिए नेतृत्व करें, लेकिन मेरे लिए योग इसे उसी दुनिया में ले जाएगा जहां तंत्र इसे जन्म दे सकता है। याद रखें, हमें एक स्वस्थ दिमाग, एक प्राकृतिक आदमी की जरूरत है। उस दुनिया में जहां एक प्राकृतिक आदमी है, तंत्र और योग इसके अलावा इच्छाओं के पारगमन के लिए नेतृत्व करेंगे। हमारे तथाकथित बीमार समाज में न तो योग और न ही तंत्र ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम योग चुनते हैं तो हम करते हैं, इसे नहीं चुने क्योंकि इच्छाएं बेकार हो गई हैं। नहीं, वे अभी भी सार्थक हैं, वे नहीं हैं, खुद से गिर रहा है। हमें उन्हें मजबूर करना होगा। यदि हम योग चुनते हैं तो हम इसे एक तकनीक के रूप में चुनते हैं, दमन का। यदि हम तंत्र का चयन करते हैं तो हम तंत्र को एक चालाक के रूप में चुनते हैं, एक गहरे धोखे के रूप में, एक भोग करने का बहाना। खतरा तंत्र में नहीं है, यह आप में है। और योग की अपील आपकी वजह से है, आपकी वजह से। साधारण दिमाग, आपका सेक्स बाया हुआ, सेक्स भूखा, सेक्स भोग करने वाला दिमाग। क्योंकि साधारण मन सेक्स के बारे में स्वस्थ नहीं है, योग की अपील है। एक बेहतर मानवता के साथ, एक स्वस्थ सेक्स के साथ, प्राकृतिक सामान्य मामला अलग होगा। हम सामान्य और प्राकृतिक नहीं हैं। हम बिल्कुल असामान्य हैं, अस्वस्थ, वास्तव में पागल। लेकिन क्योंकि हर कोई हमारे जैसा है, हम इसे कभी महसूस नहीं करते। पागलपन इतना सामान्य है कि पागल नहीं होना असामान्य लग सकता है। एक बुद्ध असामान्य है, एक यीशु है हमारे बीच असामान्य, वे हमारे नहीं हैं। यह सामान्य स्थिति एक बीमारी है। यह सामान्य मन योग की अपील पैदा की है। यदि आप स्वाभाविक रूप से सेक्स करते हैं, इसके आसपास कोई दर्शन नहीं है, तो नहीं के लिए या खिलाफ दर्शन। यदि आप अपने हाथों, अपनी आंखों को लेने के रूप में सेक्स करते हैं, अगर यह पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है एक प्राकृतिक चीज के रूप में, फिर तंत्र में एक अपील होगी। और तभी तंत्र कई लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन तंत्र के दिन आ रहे हैं। जल्दी या बाद में तंत्र पहली बार आम जनता में विस्फोट होगा, क्योंकि पहली बार समय पका हुआ है, स्वाभाविक रूप से सेक्स करने के लिए पका हुआ। यह संभव है कि विस्फोट पश्चिम से आ सकते हैं, क्योंकि फ्रायड, जंग, रीच, उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की है। वे तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने तंत्र को विकसित करने के लिए मूल आधार बनाया है। पश्चिमी मनोविज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बुनियादी मानव रोग कहीं न कहीं है सेक्स। मनुष्य का मूल पागलपन सेक्स उन्मुख है। इसलिए जब तक यह सेक्स ओरिएंटेशन भंग नहीं हो जाता, तब तक आदमी प्राकृतिक, सामान्य नहीं हो सकता। आदमी गलत हो गया है केवल सेक्स के बारे में उनके दृष्टिकोण के कारण। किसी रवैये की जरूरत नहीं है, तभी आप स्वाभाविक हैं। क्या रवैया आप अपनी आंखों के बारे में है?
क्या वे दुष्ट हैं या वे दिव्य हैं? आप अपनी आंखों के लिए हैं या खिलाफ हैं उन्हें? कोई रवैया नहीं है, इसीलिए आपकी आंखें सामान्य हैं। कुछ रवैया अपनाएं, सोचें कि आंखें बुराई हैं, फिर देखना मुश्किल हो जाएगा। फिर देखना होगा वही समस्याग्रस्त आकार जो सेक्स ने लिया है। तब आप देखना चाहेंगे, आप इच्छा करेंगे और आप देखने के लिए हैंकर होगा। लेकिन जब आप देखेंगे तो आप दोषी महसूस करेंगे। जब भी आप देखेंगे आप दोषी महसूस करेंगे, तुमने कुछ गलत किया है कि तुमने पाप किया है। आप अपने बहुत ही साधन को मारना चाहेंगे। आप अपनी आंखों को नष्ट करना चाहेंगे, और जितना अधिक आप उन्हें नष्ट करना चाहते हैं उतना ही आप आंख केंद्रित हो जाएगा। फिर आप एक बहुत ही बेतुकी गतिविधि शुरू करेंगे। आप और अधिक देखना चाहेंगे, अधिक, और साथ ही साथ आप अधिक से अधिक दोषी महसूस करेंगे। सेक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है। केंद्र तंत्र कहता है कि कोई द्वंद्व नहीं है, यह केवल एक उपस्थिति है। तो क्यों मजबूत होने के लिए उपस्थिति में मदद करें? तंत्र पूछता है, द्वंद्व की इस उपस्थिति को मजबूत होने में मदद क्यों करें? इसे इस क्षण भंग करें। बनो एक। स्वीकृति के माध्यम से आप एक हो जाते हैं, लड़ाई के माध्यम से नहीं। दुनिया को स्वीकार करो, शरीर को स्वीकार करो, इसमें निहित हर चीज को स्वीकार करें। अपने आप में एक अलग केंद्र न बनाएं, क्योंकि तंत्र के लिए वह अलग केंद्र अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। अहंकार पैदा न करें, बस आप क्या हैं के बारे में पता होना। अगर तुम लड़ो तो अहंकार रहेगा। इसलिए योगी को ढूंढना मुश्किल है जो अहंकारी नहीं है। और योगी अहंकार के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वे अहंकार नहीं कर सकते। जिस प्रक्रिया से वे गुजरते हैं वह अहंकार पैदा करती है। लड़ाई है प्रक्रिया। यदि आप लड़ते हैं तो आप एक अहंकार पैदा करने के लिए बाध्य हैं। और जितना तुम लड़ते हो उतना मजबूत होता जाता है अहंकार होगा। और यदि आप अपनी लड़ाई जीतते हैं तो आप सर्वोच्च अहंकार प्राप्त करेंगे। तंत्र कहता है कोई लड़ाई नहीं, तब अहंकार की कोई संभावना नहीं है। अगर हम तंत्र को समझेंगे तो वहाँ होगा कई समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे लिए अगर कोई लड़ाई नहीं है तो केवल भोग है। लड़ाई का मतलब नहीं हमारे लिए भोग। फिर हम डर जाते हैं। हमने एक साथ जीवन के लिए लिप्त किया है और हमारे पास है कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन तंत्र भोग के लिए हमारा भोग नहीं है। तंत्र कहता है लेकिन लिप्त हो जागरूक। आप गुस्से में हैं। तंत्र यह नहीं कहेगा कि गुस्सा मत करो। तंत्र कहेगा कि पूरी तरह से क्रोधित हो जाएगा, लेकिन जागरूक रहें। तंत्र क्रोध के खिलाफ नहीं है। तंत्र केवल आध्यात्मिक नींद, आध्यात्मिक के खिलाफ है बेहोशी। जागरूक रहें और क्रोधित हों। और यह विधि का रहस्य है कि यदि आप जानते हैं कि क्रोध रूपांतरित हो जाता है, यह करुणा बन जाता है, तो तंत्र कहता है कि क्रोध तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह बीज के रूप में करुणा है। वही क्रोध, वही ऊर्जा करुणा बन जाएगी। यदि आप इसके साथ लड़ते हैं तो करुणा की कोई संभावना नहीं होगी। इसलिए यदि आप लड़ने में सफल होते हैं, दमन में आप एक मृत व्यक्ति होंगे। कोई गुस्सा नहीं होगा क्योंकि आपने इसे दबा दिया है, लेकिन कोई करुणा भी नहीं होगी क्योंकि केवल क्रोध को करुणा में बदला जा सकता है। यदि आप अपने दमन में सफल होते हैं, जो असंभव है, तो कोई सेक्स नहीं होगा, लेकिन कोई प्यार नहीं, या तो क्योंकि सेक्स डेड के साथ प्यार में बढ़ने की कोई ऊर्जा नहीं है। तो आप बिना सेक्स के रहेंगे, लेकिन तुम भी बिना प्यार के रहोगे। और फिर पूरी बात याद आती है, क्योंकि प्यार के बिना कोई नहीं है दिव्यता, प्यार के बिना कोई मुक्ति नहीं है, और प्यार के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है।
तंत्र कहता है कि इन समान ऊर्जाओं को रूपांतरित किया जाना है। इसे इस तरह से कहा जा सकता है, यदि आप दुनिया के खिलाफ हैं तो कोई निर्वाण नहीं है, क्योंकि इस दुनिया को खुद में बदलना है निर्वाण। फिर आप उन बुनियादी ऊर्जाओं के खिलाफ हैं जो स्रोत हैं। तो तांत्रिक कीमिया कहती है, लड़ो मत, उन सभी ऊर्जाओं के अनुकूल बनो जो तुम्हें दी गई हैं। स्वागत है उन्हें। आभारी महसूस करें कि आपको गुस्सा है। उदाहरण के लिए महावीर योग के मार्ग पर था, लेकिन वह वास्तव में सेक्स को दबा नहीं रहा था। वह जानता था वह इसे जी चुका था, वह इससे गहराई से परिचित था, लेकिन यह उसके लिए बेकार हो गया, इसलिए यह गिरा। बुद्ध योग के मार्ग पर थे, लेकिन वे दुनिया से गुजरे थे, वे गहराई से परिचित थे, वह लड़ नहीं रहा था। एक बार जब आप कुछ जानते हैं तो आप इससे मुक्त हो जाते हैं। यह बस मृत पत्तियों की तरह गिरता है, एक पेड़। यह त्याग नहीं है, इसमें कोई लड़ाई शामिल नहीं है। बुद्ध के चेहरे को देखो, यह नहीं दिखता है एक सेनानी के चेहरे की तरह। वह लड़ नहीं रहा है, वह बहुत आराम कर रहा है, उसका चेहरा बहुत प्रतीक है विश्राम। कोई लड़ाई नहीं। अपनी योगियों को देखो, उनके चेहरे पर लड़ाई स्पष्ट है। गहरी उथल पुथल वहां है, सही है, अब वे ज्वालामुखी पर बैठे हैं। आप उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर देख सकते हैं और आप इसे महसूस करेंगे। दीप कहीं न कहीं उन्होंने अपनी सारी बीमारियों को दबा दिया है, वे आगे नहीं गए हैं। एक स्वस्थ दुनिया में, जहां हर कोई अपने जीवन को प्रामाणिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से दूसरों की नकल नहीं कर रहा है, लेकिन अपने जीवन को अपने तरीके से जीना, दोनों संभव हैं। वह गहरी संवेदनशीलता सीख सकता है जो इच्छाओं को स्थानांतरित करता है। वह एक ऐसे बिंदु पर आ सकता है जहां सभी इच्छाएं निरर्थक हो जाती हैं और गिर जाती हैं। योग भी कर सकते हैं, इसके लिए नेतृत्व करें, लेकिन मेरे लिए योग इसे उसी दुनिया में ले जाएगा जहां तंत्र इसे जन्म दे सकता है। याद रखें, हमें एक स्वस्थ दिमाग, एक प्राकृतिक आदमी की जरूरत है। उस दुनिया में जहां एक प्राकृतिक आदमी है, तंत्र और योग इसके अलावा इच्छाओं के पारगमन के लिए नेतृत्व करेंगे। हमारे तथाकथित बीमार समाज में न तो योग और न ही तंत्र ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम योग चुनते हैं तो हम करते हैं, इसे नहीं चुने क्योंकि इच्छाएं बेकार हो गई हैं। नहीं, वे अभी भी सार्थक हैं, वे नहीं हैं, खुद से गिर रहा है। हमें उन्हें मजबूर करना होगा। यदि हम योग चुनते हैं तो हम इसे एक तकनीक के रूप में चुनते हैं, दमन का। यदि हम तंत्र का चयन करते हैं तो हम तंत्र को एक चालाक के रूप में चुनते हैं, एक गहरे धोखे के रूप में, एक भोग करने का बहाना। हमारे तथाकथित बीमार समाज में न तो योग और न ही तंत्र ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम योग चुनते हैं तो हम करते हैं, इसे नहीं चुने क्योंकि इच्छाएं बेकार हो गई हैं। नहीं, वे अभी भी सार्थक हैं, वे नहीं हैं, खुद से गिर रहा है। हमें उन्हें मजबूर करना होगा। यदि हम योग चुनते हैं तो हम इसे एक तकनीक के रूप में चुनते हैं, दमन का। यदि हम तंत्र का चयन करते हैं तो हम तंत्र को एक चालाक के रूप में चुनते हैं, एक गहरे धोखे के रूप में, एक भोग करने का बहाना। तो अस्वस्थ मन से न तो योग और न ही तंत्र काम कर सकता है, वे दोनों धोखे की ओर ले जाएंगे। इस स्वस्थ दिमाग, विशेष रूप से एक यौन स्वस्थ दिमाग के साथ शुरू करने की आवश्यकता है। तब यह बहुत मुश्किल नहीं है अपना रास्ता चुनने के लिए। आप योग चुन सकते हैं, आप तंत्र चुन सकते हैं। मूल रूप से दो प्रकार के व्यक्ति हैं, पुरुष और महिला। मेरा मतलब जैविक रूप से नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से उन लोगों के लिए जो मनोवैज्ञानिक रूप से मूल रूप से पुरुष हैं, आक्रामक, हिंसक, बहिर्मुखी। योग उनका मार्ग है।
उन लोगों के लिए जो मूल रूप से स्त्री ग्रहणशील निष्क्रिय अहिंसक तंत्र है उनका रास्ता, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तंत्र के लिए माँ काली, तारा और इतने सारे देवीस भैरवीस महिला देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। योग में आपने कभी किसी स्त्री के नाम का उल्लेख नहीं किया होगा। देवता तंत्र में स्त्री देवता हैं, योग में पुरुष देवता हैं। योग निवर्तमान ऊर्जा है, तंत्र ऊर्जा है अंदर की ओर बढ़ना। तो आप आधुनिक मनोवैज्ञानिक शब्दों में कह सकते हैं कि योग बहिर्मुखी है और तंत्र है अंतर्मुखी। तो यह व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि आपके पास एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व है तो लड़ाई के लिए नहीं है। यदि आपके पास एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व है तो लड़ाई आपके लिए है। लेकिन हम सिर्फ भ्रमित हैं, हम सिर्फ एक गड़बड़ में हैं। यही कारण है कि कुछ भी मदद नहीं करता है। इसके विपरीत सब कुछ परेशान करता है। योग आपको परेशान करेगा, तंत्र आपको परेशान करेगा। हर दवा एक बनाने जा रही है आपके लिए नई बीमारी, क्योंकि चयनकर्ता बीमार है, रोगग्रस्त है, इसलिए उसकी पसंद का परिणाम बीमारी होगा। इसलिए मेरा मतलब यह नहीं है कि योग के माध्यम से आप नहीं पहुंच सकते। मैं केवल इसलिए तंत्र पर जोर देता हूं क्योंकि हम जा रहे हैं समझने की कोशिश करने के लिए कि तंत्र क्या है।